क्रिकेट को अनिश्चितताओं का गेम कहा जाता है, लेकिन कुछ अनिश्चितताएं ऐसी होती हैं जो पूरे खेल के इतिहास को हिला कर रख देती हैं। 26 जून को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट ग्राउंड पर कुछ ऐसा ही हुआ। जब भारतीय टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में मैदान पर उतरी तो हर किसी टीम को उम्मीद थी कि विश्व विजेता भारत आसानी से आयरलैंड को धूल चटा देगा। लेकिन किसे पता था कि यह शुक्रवार भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए कभी न भूलने वाला एक डरावना सपना बनने जा रहा है। स्वागत है आपका क्रिक इनसाइड के विश्लेषण में। इतिहास गवाह है कि भारत ने आयरलैंड के खिलाफ खेले गए अपने सभी पिछले 8 टी20 मुकाबले एक तरफा अंदाज में जीते थे, लेकिन रिकॉर्ड्स केवल पन्नों पर होते हैं, मैदान पर नहीं। बेलफास्ट की हरी भरी पिच और आसमान में छाए बादलों के बीच आयरलैंड की पूरी टीम ने वो करके दिखा दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने भारत को 34 रनों से करारी शिकस्त दे करके क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। पूरी दुनिया जहां 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक डेब्यू का इंतजार कर रही थी, वहीं मैच शुरू होने से ठीक पहले भारतीय मैनेजमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने फैंस को हैरान कर दिया। और जब मैच खत्म हुआ तो हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या वैभव को बाहर बैठाना भारत का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था? संजू सैमसन की पहली गेंद पर हुई दुर्दशा, प्रसिद्ध कृष्णा का बेहद महंगा स्पेल और आयरिश कप्तान लॉकर टकर की कप्तानी पारी ने टीम इंडिया के न्यू एरा यानी नए दौर की शुरुआत को मटिया मेट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस शर्मनाक हार की एक एक परत खोलेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और बात करेंगे कि आखिर भारतीय बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह गया। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं टॉस से। बेलफास्ट के मैदान पर ठंडी हवाएं चल रही थी और पिच पर घास मौजूद थी। नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना सोचे समझे पहले गेंदबाजी करने का सही फैसला किया, लेकिन असली ड्रामा टॉस के सिक्का उछालने से ठीक बात शुरू हुआ। ब्रॉडकास्टर और फैंस अपनी नज़रें वैभव सूर्यवंशी को ढूंढने में लगा रहे थे, जिन्होंने हाल में ही श्रीलंका के खिलाफ 11 गेंदों में दुनिया की सबसे तेज 50 लगा करके कोहराम मचाया था। कप्तान श्रेयस अय्यर ने घोषणा की कि वैभव सूर्यवंशी आज की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। टीम मैनेजमेंट का तर्क था कि वह संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ अपनी बैटिंग निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन क्रिक इनसाइड का मानना है कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर का यह फैसला टीम पर बैकफायर कर गया। जहां युवा खून को विदेशी कंडीशन में आजमाने का सबसे सही मौका था, वहीं मैनेजमेंट ने सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव पर दाव खेला, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो अनुभव पूरी तरह खोखला साबित हुआ। वैभव पूरी पारी के दौरान डग आउट में पैड पहनकर बैठे रहे और भारत का टॉप ऑर्डर पहली ही गेंद से बिखरता चला गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने शुरुआती ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी की। हर्षित राणा ने रॉस एडेयर को जल्दी आउट कर भारत को पहली सफलता भी दिलाई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना कप्तान श्रेयस अय्यर ने नहीं की थी। आयरलैंड के कप्तान लॉकर टकर ने मोर्चे को संभाला। टकर ने भारतीय गेंदबाजों की गति और स्विंग को बेहद शानदार तरीके से सामना किया। उन्होंने मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट्स खेलते हुए महज 36 गेंदों में 50 रनों की कप्तानी पारी खेली। बीच के ओवर्स में देखा जाए तो कुछ किफायती ओवर्स बॉलर्स ने डाले, लेकिन असली तबाही मचाई लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज गैरेथ डेलानी ने भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथे लेते हुए सिर्फ 32 गेंदों में 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 49 रन कूट दिए। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन सबसे बड़ा विलन साबित हुआ प्रसिद्ध कृष्णा का स्पेल। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने कोटे में जमकर रन उठाए और कुछ 57 रन दे डाले। आयरलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर के 182 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्कोरबोर्ड पर टांग दिया था, जिसने भारतीय ड्रेसिंग रूम में दबाव की पहली लकीर खींच दी थी। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहली गेंद पर वो झटका लगा जिससे टीम अंत तक उभर ही नहीं पाई। टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन पारी की पहली गेंद पर आयरलैंड के अनकेप्ड तेज गेंदबाज जय मुद्रा की अंदर आती हुई गेंद पर पूरी तरह बीट हो गए और क्लीन बोल्ड होकर के पवेलियन लौट गए। इतना जल्दी विकेट गिरने के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद ओपनर अभिषेक शर्मा ने मोर्चा संभाला। अभिषेक ने साबित किया कि क्यों उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार माना जाता रहा है। एक तरफ जहां विकेट गिर रहे थे, अभिषेक ने काउंटर अटैक जारी रखा। उन्होंने आयरिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 20 गेंदों में 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 49 रनों की तूफानी पारी खेली। जब तक अभिषेक क्रीज पर थे, भारत की उम्मीदें जिंदा थी, लेकिन जैसे ही मैट हार्लैंड ने अभिषेक शर्मा को आउट किया,
भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय मिडिल ऑर्डर ने बेहद गैर जिम्मेदाराना खेल दिखाया। कप्तान श्रेयस अय्यर सिर्फ 3 रन बना करके खराब शॉट खेल करके आउट हो गए। तिलक वर्मा, भैया मैच तो इसी ने ही पूरा मटियामेट किया है। 21 गेंदों में मात्र 18 रन। ईशान किशन 7 गेंदों में 3 रन और शिवम दुबे 25 जैसे सेट बल्लेबाजों ने क्रीज पर समय तो बिताया, लेकिन रन गति के दबाव को झेल नहीं सके। अक्षर पटेल भी मात्र 15 रन बना करके चलते बने। क्रिक इनसाइड के टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार आयरलैंड की जीत के असली हीरो उनका गेंदबाजी बदलाव था। आयरलैंड के लिए डेब्यू कर रहे मैट हॉलैंड ने अपनी धीमी गति के कटर से भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह लाचार कर दिया। हॉलैंड ने कसी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, जिसने भारतीय टीम को कोई भी फिनिशर बड़े शॉट लगा ही नहीं पाया। भारतीय टीम लगातार विकेट गंवाती रही और पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए 18.5 ओवर में महज 148 रनों पर ऑल आउट हो गई। आयरलैंड ने इस मैच को अपने 34 रनों के बड़े अंतर से जीत करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। भाई साहब क्यों ना हो, मतलब आज तक आयरलैंड ने कभी सोची T20 वनडे इतिहास, टेस्ट तो आज तक कभी खेला ही नहीं, कभी भी इंडिया को नहीं हराया था। लेकिन श्रेयस अय्यर के कप्तानी में ये दौर शुरू हो गया। हार के साथ हो भी आयरलैंड से पहली जीत है आयरलैंड को, तो ये क्रिएट हिस्ट्री का तो मोमेंट है ही है। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तो टूटने से बच गया, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी खेले ही नहीं, लेकिन टीम इंडिया का घमंड जरूर टूट गया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी के नए युग की शुरुआत एक बेहद शर्मनाक हार और ऐतिहासिक हार के साथ हुई है। T20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आयरलैंड ने भारत को शिकस्त दी है। इस हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्रसिद्ध ऑलराउंडर या किसी अन्य स्पिनर को मौका मिलना चाहिए था? प्रिंस यादव भी आपके जेब में बैठा था, लेकिन उसको भी आपने नहीं खिलाया। क्या वैभव सूर्यवंशी को बाहर रखना टीम मैनेजमेंट का एक जिद्दी फैसला था? भाई साहब, मैं तो कह ही रहा था कि वैभव को खिलाओ, मारते मारते धागा ही खोल देता। सोचिए, अभिषेक शर्मा जिस स्पीड से खेला, वैभव भी उसी स्पीड में खेलता तो क्या होता, पूरी तबाही मचने वाली थी। अब सीरीज का दूसरा और आखिरी T20 मुकाबला 28 जून को इसी बेलफास्ट के मैदान पर खेला जाना है। अगर भारत को लाज बचानी है और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर रोकना है तो प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करने ही होंगे। उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी को तो टीम में लाना ही है और हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम से बाहर निकाल करके प्रिंस यादव जैसे गेंदबाजों को मौका देना ही पड़ेगा। मुझे पता नहीं क्यों हर्षित राणा से चिड़न हो रही, ज़बरदस्ती उसको कहा नहीं जा रहा, उसको ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है कि भाई तू कर सकता है, तू करेगा ही करेगा। और हर्षित राणा, यार ये क्यों है टीम में, मतलब क्या ना लाइन है ना लेंथ है, ज़बरदस्ती इसको खिला के। अब भाई 10 मैच खेलोगे तो किसी एक मैच में तो परफॉर्मेंस तो मैं भी दे दूंगा, इतनी तो मैं भी गारंटी लेता हूँ। तो हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा का गेम मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके पास समी बैठे हैं, इतना तगड़े भूवी ने पूरा IPL में गदर मचा करके आए हैं। बुमराह को आपको रेस्ट देना था तो ठीक है, लेकिन प्रिंस यादव बहुत अच्छा बॉलर है। वो जिस एक्यूरेसी से डालता है उस एक्यूरेसी से इतना तो मार नहीं खाया जाता जितना ये प्रसिद्ध कृष्णा आज खाया गया है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या दूसरे T20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को फाइनली टीम इंडिया की कैप मिलेगी? क्या संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी से ओपनिंग करानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। क्रिकेट की ऐसे ही धांसू, गहरे और बारीक विश्लेषण के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने आपके पसंदीदा चैनल क्रिकेट इनसाइड को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मैच के प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद।